ये पुराने जमाने की बात है। एक दौर दराज इलाके में जाहिद नामी नौजवान अपने वालिद नासिर के साथ एक सादा से घर में रहता था। वो दोनों एक छोटी सी दुकान से अपनी रोजी कमाते थे। दिन भर मेहनत करते और शाम को थके हारे वापस आते। उनका कोई और नहीं था, बस एक दूसरे का साथ ही उनका सहारा था। रात को जब वो घर में बैठते, नासिर अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। अगर मैं उस दुनिया से चला जाऊं तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कारोबार अल्लाह के साथ है। दुकान सिर्फ एक जरिया है। असल राज अल्लाह की रिजा में है। ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना, चाहे उसकी कीमत अपनी सारी दौलत से क्यों न चुकानी पड़े, और लोगों से नरमी से पेश आना, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ ना होगा, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जाहिद अपने वालिद की ये बातें सुनकर घबरा जाता और कहता, बाबा, अल्लाह ना करे आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा। नासिर प्यार से जाहिद के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर कहता, बेटा, मेरा जाना एक हकीकत है, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो तुम कभी तन्हा नहीं रहोगे। अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। अगर तुम उस पर भरोसा करोगे तो तुम कभी नाकाम नहीं होगे। जाहिद वालिद की बातें तो सुनता, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठता कि अगर मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से पेश आता हूँ और लोगों से हुस्न सलूक करता हूँ, तो फिर अल्लाह पर भरोसा करने का क्या मतलब है। सब कुछ तो मेरे एमाल से हो रहा है। यही सोचकर वो अख्तर बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता। लेकिन जाहिद को मालूम नहीं था कि जल्द ही अल्लाह उसे एक ऐसा मंजर दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा, फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया जिसकी नासिर हमेशा बात करता था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। दुकान पर हर चीज अपने वालिद की याद दिलाती और घर वापसी पर तन्हाई उसकी मुंतजर होती। चार दीवारी में वो अकेला रह गया और वालिद की वो बातें उसके दिल में गूंजने लगें जिन्हें वो पहले कभी संजीदगी से नहीं लेता था। जिंदगी मुश्किल हो गई, लेकिन किसी न किसी तरह जाहिद ने खुद को संभाले रखा। काम में मसरूफ रहा, लेकिन तन्हाई का एहसास खत्म न हुआ। कुछ अरसे बाद उसे अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां वो कम कीमत पर सामान खरीदकर अच्छा मुनाफे कमा सकता था। यह पहला मौका था जब वो अपने वालिद के बगैर इतनी दूर जा रहा था। कारोबारी मजबूरी की वजह से इसे हिम्मत करनी पड़ी, लेकिन उसे मालूम न था कि यह सफर उसके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगा। जाहिद अपने घोड़े पर सवार उम्मीद के साथ रवाना हुआ। रास्ता लंबा और अनजान था, मगर उसे यकीन था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज मगरिब में ढलता गया, उसकी उम्मीदें भी मांद पड़ने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा छाने लगा और जाहिद को फिक्र होने लगी। खाने पीने का जो सामान वो साथ लाया था, वो खशक सहरा में खत्म हो चुका था। प्यास और भूख ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था और दहशत ने उसके दिल को जकड़ लिया था। इसी लम्हे अल्लाह ने अपनी कुदरत का नजारा दिखाना शुरू किया। रात की खामोशी में जंगल से खौफनाक आवाजें आने लगीं, जैसे कोई वहशी दरिंदा वहां मौजूद हो। घोड़ा भी बेचैन हो गया, इसके कदम डगमगाने लगे। जाहिद ने उर्दगर्द देखा, लेकिन हर तरफ अंधेरा और खौफ था। उसने खुद को तसल्ली दी कि थोड़ा और चलने के बाद शायद कोई महफूज जगह मिल जाए, लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा होलनाक होने वाली थी। कुछ और आगे जाने के बाद जाहिद की भूख और प्यास शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। वो हैरान और परेशान था और सोचने लगा कि शायद यही उसकी आखिरी घड़ियां हैं। न जगह महफूज थी, न पानी, न खुराक। वो भूख तो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन प्यास ने उसे बेहाल कर दिया था। उसने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दौड़ जाने के बाद घोड़ा रख गया। अंधेरे में सफर करना मुमकिन न था। परेशान हाल जाहिद भी जमीन पर लेट गया, लेकिन प्यास ने उसे सोने न दिया। लेटे लेटे उसे अपने वालिद की बातें याद आने लगी। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुमसे वहां मिलेगा जहां तुम्हें कोई और न मिलेगा। उसने फैसला किया कि आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना चाहिए। चंद कदम ही चला था कि उसे कहीं दौर रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। मेरे दिल में उम्मीद पैदा हुई।
चलो रात यहाँ गुजारते हैं। पुराने जमाने में मुसाफिर होते थे, उनका बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके खाने और सोने के बेहतरीन इंतजामात होते थे। ये सोचकर उसने रोशनी की पैरवी शुरू कर दी। जब वो करीब आया तो हैरत से रख गया। ये एक पूरी कॉलोनी थी, बेशुमार घर थे। उसने सुकून महसूस किया कि वो यकीनी तौर पर किसी एक घर में पनाह पा लेगा। घोड़े से उतरकर वो करीब आया तो देखा कि घर को ताला लगा हुआ था। हैरान होकर वो दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, लेकिन सबके दरवाजे बंद थे। जाहिद बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि सारे गांव के घर वीरान और खाली हों। वो खौफजदा होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जमा की और रोशनी की तरफ बढ़ा। वो रोशनी है एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अंदर से भारी आवाज आई, रात के उस वक्त वहां कौन है, क्या कर रहे हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ, दिमश्क से आया हूँ। मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ और रात गुजारने के लिए पुनः चाहता हूँ। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रख गया। एक मजदूर जमीन पर पड़ा था जिसकी टांगें नहीं थी। जाहिद भी उसके करीब बैठ गया। आदमी मुस्कुराया और बोला, ए मुसाफिर, कहाँ से आ रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो? जाहिद ने सारी बात सुनाई और अब वो इस अजीब और गरीब कॉलोनी के बारे में सोच रहा था और मजदूर के बारे में भी। फिर जाहिद ने बेचैनी से कहा, भाई साहब, मैं बहुत प्यासा हूं, बुराह कर मुझ पर एक एहसान करें, मुझे थोड़ा पानी दे दें। आदमी ने इत्मीनान से जवाब दिया, भाई पानी नहीं है, यहाँ आपको रोशनी दूर सहरा में नजर आती है, वहां से पानी मिलेगा और अल्लाह ही उसके खाने का इंतजाम करे। जाहिद को यह सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन प्यास और भूख से मजबूर होकर वो दौड़ चला गया। भारी कदमों से वो रोशनी की तरफ बढ़ा और जब करीब आया तो देखा कि वहां एक पुरानी झोंपड़ी है और अंदर से कोई नरमी से कुछ कह रहा है, जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो। जाहिद का दिल खौफ से भर गया। उसने हिम्मत की और झोंपड़ी के पास पुकारा। अंदर से आवाज आई, हाँ, मुझे बताओ, मुझे यकीन है कि तुम्हें पानी की जरूरत है। जाहिद हैरान हुआ लेकिन फौरन बोला, हाँ हाँ, मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आओ। सारी हिम्मत इकट्ठी करके वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और देखकर सुकून की सांस ली। उसके सामने एक बूढ़ा नमाज पढ़ रहा था। वो कमजोर था, वो न जिन था न कोई प्रासरार मखलूक। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटा, जब आदमी का अल्लाह हो जाए तो वो अल्लाह का बंदा बन जाता है, पर ईमान कमजोर हो जाता है, तभी वो गमराह होने लगता है। फिर उसने इशारा किया और कहा कि वहां पानी है। जाहिद ने बर्तन उठाया और चलने लगा, लेकिन बूढ़े की बातें उसके दिल में गूंजने लगे। ये कैसे मुमकिन है कि इस शख्स को ये मालूम हो कि इसका अल्लाह पर ईमान कमजोर है? इस ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया, लेकिन वो खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यहाँ पानी पी ले ताकि इसकी प्यास की शिद्दत कम हो जाए, लेकिन फिर ख्याल आया कि मजदूर भी प्यासा है, थोड़ा फासला बाकी रह गया है, वहां जाकर पी लेंगे। ये सोचकर वो तेजी से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में वो साथ ही जमीन पर गिर गया। बर्तन टूट गया और सारा पानी बह गया। जाहिद को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने दिल ही दिल में खुद पर काबू रखा। मजदूर खुद को कोसता हुआ अंदर चला गया। जाहिद ने आहिस्तगी से पूछा, क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने बर्तन दिया था, वो गिर पड़ा। फिर धीमे लहजे में बोला, भाई, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मजीद कह सकूं। अगर पानी है तो मुझे इतना दे दो कि मैं सांस ले सकूं, जो भी होगा देखा जाएगा। मजदूर ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, आए अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा प्यासा है तो मेरी मदद कर, ताकि मैं उस मुसाफिर की मदद कर सकूं। जाहिद को गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रहा और दिल में कहने लगा, जहानत की कमी देखो, कैसे मुमकिन है कि कोई हमारी मदद के लिए इस वीरान जगह पर आ रहा हो। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जाहिद हैरान हुआ। मुस्कुराते हुए मजदूर ने कहा, वो जो भी है तुम्हारे लिए पानी और खाना लाया होगा। ये सुनकर जाहिद हैरान हुआ कि ये आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसने दरवाजा खोला। वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था।
मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम एक मिट्टी पानी भी संभाल नहीं सकते? ये पानी और खाना ले लो। और हाँ, मैंने घोड़े के लिए भी पानी रखा है। तुम्हें अपनी और जानवरों की भी फिक्र है, फिर उसका ख्याल भी रखना। जाहिद को हैरत हुई। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे सब कुछ जानते हों, लेकिन भूख और प्यास ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उसने जल्दी से पानी पिया और खाने पर झपटा। जब वो सैर हो गया तो उसके जहन में सवालात उभरने लगे। वो मजदूर के करीब गया और कहा, भाई साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। मजदूर ने आहिस्ता से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। जाहिद ने जल्दी से उसे पानी दिया और खुद भी सोचता हुआ लेट गया, ये कौन लोग हैं जो ऐसी अजीब बातें करते हैं। जाहिद बहुत तेजी से सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि मजदूर नमाज में मसरूफ है। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो वो फिर बोले, भैया साहब, मेरे सवालों का जवाब दो। मजदूर आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन आपने रात की नमाज भी नहीं पढ़ी, ना ही सुबह की नमाज। ये सुनकर जाहिद शर्मिंदा हुआ, फौरन वजू किया और नमाज अदा की। मजदूर ने सामान घोड़े पर रखा, खाया और चलने लगा। आदमी ने आवाज दी, जाहिद, जो चाहो पूछ लो। जाहिद ने हैरत से पूछा, ये कॉलोनी खाली क्यों है? मजदूर ने बताया कि यहाँ बारिश में है, पानी जमा हो जाता है, लोग उमूमन बालाई इलाके में चले जाते हैं। जाहिद ने फिर पूछा, फिर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? मजदूर ने जवाब दिया, मैं नहीं जा सकता और मैं उस जगह को नमाज के लिए नहीं छोड़ना चाहता। फिर जाहिद ने पूछा, और वो बूढ़ा कौन है? मजदूर ने कहा, अल्लाह का नेक बंदा जो सारी रात इबादत करता है और गरीब जाहिद की मदद करता है। जाहिद ने आखिरी सवाल पूछा, आपको इतना यकीन था, तुमने सोचा कि खाना कैसे आएगा? मजदूर हंसा और कहा, अपने आका से नहीं पूछोगे तो किससे पाओगे? ये पहली रात थी जब मैं यहाँ 1 साल से रहा हूँ और अल्लाह हर वक्त इंतजाम करता है। एक दिन भी अल्लाह ने मुझे खाने के बगैर नहीं रखा। कुल रात आपकी वजह से मुझे खाना देर से मिला। फिर फरमाया, अल्लाह पर यकीन रखो। जब आपने सुबह को अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं बल्कि एक नेमत थी। आपको वहां रात गुजारनी थी, वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। अल्लाह ने आपको बचाया। वो रास्ते का खालिक है, ख्वाह वो सहरा हो या कोई और जगह। रास्ते में जाहिद को अपने बाप की बातें याद आ गईं। वो कहते थे कि अल्लाह ही तमाम मसाइल को देखता और हल करता है। लोग अल्लाह को वहीं पाते हैं जहां उसे दिल से पुकारते हैं, वरना उन्हें कोई नहीं मिलता। इस वाकया के बाद जाहिद का ईमान मजबूत हुआ और उसने अल्लाह पर भरोसे करके हर काम करना शुरू कर दिया। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं, हम कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, हम कभी भी नहीं जानते कि अल्लाह के हाथ में क्या है। अल्लाह के फैसले लामहदूद, बेआइब और हिकमत से भरे होते हैं। हर इम्तिहान या तो हमारे गुनाहों की माफ़ी है या एक आजमाइश या रहनुमाई का जरिया। इस पर सब्र करो, अल्लाह सुनने और देखने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके ताउन का शुक्रिया।